कंचन बिहार से भी तरफ भाई हैं, बैठ जाओ भाई। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम श्रद्धेय परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य प्रवर वैशल्य मूर्ति श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के, मंजासीन मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, निष्कम सागर आदि सभी मुनि महाराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विरान के, धर्मानुरागी बंधुओं, यहाँ पर अनुष्ठान को देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपने सिद्धों की आराधना की है, बहुत बड़े भक्ति भाव से की है। अब इतना ध्यान रखना, आराधना के बाद थोड़ा निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण। क्या निरीक्षण करना? सिद्ध परमेष्ठी की आराधना करने के बाद अपने जीवन में 5 सकार कितने प्रकट हुए हैं, इसका अनुभव करना। सकार समझते? 5 बातें, जिन 5 बातों के आदि में सा हो गए उसको सकार कहता है। इस अनुष्ठान से अथवा और भी आज तक के जो अपने कार्य किए हैं, आप देखना आपके जीवन में शांति, संतोष, समता, साधना और सहयोग कितना बढ़ रहा है। यदि ये 5 सकार आपके जीवन में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, तो आप समझना कि सुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यदि इन 5 सकारों में से इससे विपरीत अशांति, असंतोष, विराधना, संक्लेश और असहयोग बढ़ रहा है, तो समझना कि आज हम भी दुखियों की कतार में खड़े हैं। हर व्यक्ति शांति की खोज में है, लेकिन शांति कहां पर है? शांति किस वस्तु का नाम है? हर कोई मेरे पास आता, मुझे शांति चाहिए। कई लोग ये भी शिकायत करते आते, महाराज मेरे घर में स्वर्ग जैसी सुविधा है, 56 भोग हैं, लेकिन शांति नहीं है। भैया, आज तक कभी इतने कार्य करने के बाद, इतना काल व्यतीत होने के बाद आप बता दें कि आपको कौन से काम के करने पर शांति मिलेगी? कभी शांति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? शांति से कभी परिचित हुए भी कि नहीं हुए? शांति बाई तो आपके साथ हो सकती है, लेकिन
हृदय में शांति की उत्पत्ति होना बहुत दुर्लभ है। और मैं कहता हूं कि शांति कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। शांति वो वस्तु है, जैसे जैसे आत्मा में धर्म अवतरित होता है, अंतरंग में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है, तब शांति का अनुभव होता है। जब आपका सारा परिवार, आपका पड़ोस आपकी हर बात को स्वीकार करने को तैयार होता है, तो शांति का अनुभव होता है। मैं पूछता हूं आपसे भाई साहब, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मान लीजिए 10 लोग। 10 ही हैं, क्योंकि सिद्धांत है आपका। भगवान महावीर स्वामी का नारा था, जियो और जीने दो। पंचम काल का नारा होगा, हम दो और हमारे दो। ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो 4 ही 5 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो क्या 5 लोग आपसे खुश हैं? ईमानदारी से बताना। 5 व्यक्ति आपके घर में हैं, तो क्या 5 को आप हमेशा खुश रखते हैं? आपके घर में आते ही ओ 5 लोग आपकी आरती उतारते के मुंह लटका लेते हैं? ईमानदारी से बताना, क्या करते हैं भाई साहब? आरती उतारते? धन्य है देवा, घर पधारे, आपकी आरती है। जब आप घर में 5 लोग रह करके भी 5 लोगों का मत आपके लिए प्रसन्नता का नहीं है, तो आप शांति कैसे पाएंगे भाई साहब? अब ध्यान रखना कि उन 5 लोगों में से जब सारे के सारे लोग आपसे खुश नहीं है, तो आप उनसे मत पूछना कि गलती कहां है। आप आत्मनिरीक्षण करना कि हमने गलती करी कहां है। ऐसे सामने वाले के दिल दुखाने वाली बात हमने क्या कर दी कि जिसके कारण सामने वाले का दिल दुखी हो गया। आपको शांति चाहिए तो कम से कम सब लोगों को तो खुश रखो। शांति की खोज में है। जब आपने अपनी जीवन की साधना करके अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया, तो भगवान को कैसे खुश करोगे आप? भगवान को तो खुश करोगे जब परिवार खुश होगा, तुम्हारा आचरण शुद्ध होगा, तुम्हारा व्यवहार शुद्ध होगा, तो इस व्यवहार के माध्यम से तुम शांति का अनुभव करोगे, और शांति का अनुभव होगा तो सिद्ध परमात्मा की भक्ति करने का अलौकिक आनंद होगा। अन्यथा तो यदि आपके पात्र में कचरा लगा हो, उस कचरा लगे पात्र में कहीं अच्छी बढ़िया बासमती चावल की खीर रखना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? अरे पहले कचरा साफ करना होगा। जब तक उस पात्र का कचरा साफ नहीं होगा, तब तक उसमें हम श्रेष्ठ वस्तु नहीं रख सकते। अपने हृदय रूपी पात्र को पहले मांजने की कोशिश करो। यदि उसको मांज लिया है आपने, जो अनादि काल से अपने अंदर भरी हुई काम, कसाएं और क्रोध, मदादी हैं, पहले उनको कम करने की कोशिश करो।
शांति कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर है। निस्तरंग पानी में एक छोटा सा शक्कर का दाना डाल दिया जाए तो उस पानी में भी लहर आने लगती है। निस्तरंग आत्मा में, निष्कषाय आत्मा में यदि एक कहीं काम भोग आदि की कणिका डाल दी जाए तो वो लहराने लगता है, उछाल आने लगता है। कोशिश करें हम अपने व्यवहार को मधुर बनाएं। हम कोशिश करें हर व्यक्ति के दिल में राज करने की। यदि हर व्यक्ति के दिल में राज करोगे तो तुम्हें बहुत शांति का अनुभव होगा। इसलिए किसी ने कहा है, जमीन में मकान तो दुनिया बनाती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो, तब तो तुम्हारा ये शांति का अनुभव हो सकता है, अन्यथा बातें हो सकती हैं। धर्मानुरागी बंधु, इतना बड़ा साधु संघ आप लोगों के बीच में बैठा और बहुत सारी बातें आपको इतनों दिनों से अमृत पान करा रहा है। अब मैं तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर आग्रह, चूंकि साधु सेवा संघ का 27 तारीख से लेकर के बहुत आग्रह रोज रहा, महाराज चलना है। मैं कहता था भैया इतना बड़ा संघ समुदाय है, हमको ले जा करके और आप लोग डिस्टर्ब होंगे, समय आप लोगों का लगेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर इनका लाभ लें। इसे महाराज लोग जो निष्कंप सागर जैसे महाराज और जो लोग वास्तव में ये जब संस्मरण सुनाने बैठते हैं तो एक बार तो हमने इनसे कहा था निष्काम सागर जी से कि भैया तुम्हारा नाव बदल के अब संस्मरण सागर रखने हमें। एक दिन आचार्य श्री की सभा में नेमावर इनका प्रवचन कराया तो वो ही पूरे प्रवचन में सुनाते रहे, क्योंकि आचार्य श्री के निकट रह करके बहुत इन लोगों ने कार्य किया। और महाराज श्री निर्लोभ सागर जी ने कहा कि धर्म क्या वस्तु है, धर्म का कोई अलग वो नहीं है, परिभाषा सिर्फ इतनी है, आत्मना प्रतिकूला ने। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों से मत, वो व्यवहार दूसरों से मत करो। क्योंकि मान लीजिए आपसे कोई एक बुरे भावों के या गंदे शब्दों से बोला है, आपको अच्छा नहीं लगता, कोशिश करें आप भी दूसरों को गंदे शब्दों के साथ प्रयोग ना करें। और फिर इसके साथ संयोग ये बन गया कि नूतन महाराज भी अपने बीच में आज आप लोगों के यहाँ पधारे हैं। कल ही उनका आगमन हुआ। बहुत लंबे समय से दीक्षा के बाद जबलपुर में आना हो रहा था, लेकिन पूज्य निर्वेक सागर जी के साथ आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करते हुए यहाँ पर पधारे हैं हम दोनों महाराज श्री। और इतना बड़ा आरिका संघ जो वास्तव में बहुत अनुभवी और विदुषी आरिकाएं माताएं हैं, जिनके पास तल स्पर्शी ज्ञान है, सिद्धांत का, न्याय का, व्याकरण का चौमुखी ज्ञान होकर के भी आप लोगों के बीच में यहाँ एक ज्ञानामृत का पान करा रहे हैं। आप लोग चूकना नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग नदी के किनारे पे जाते हैं और सोचते हैं कि अब देख लेते हैं, नहा लेंगे, और फिर समय होता है तो किनारे पे खड़े खड़े वे लौट के वापस आ जाते हैं। इसी तरह कई लोग होते हैं कि जो सोचते रहते हैं कि अब कल जाएंगे प्रवचन सुनने, कल जाएंगे, ऐसा टालते टालते पूरा समय निकल जाता है। आप लोग भजन सुनाते हो ना, 4 बार भोजन, भजन 1 बार,
उसमें भी आते हैं, बोलो तो थक गए का, उसमें जानते तो हो ना, मैंने भोजन करने के लिए हमारे पास 4 बार खाने के लिए समय निकल आता है, लेकिन आधा घंटा का प्रवचन सुनने के लिए समय हमारे पास नहीं आ पाता। कोशिश करें ज्ञान समाना आन जगत में सुख को कारण शांति का अनुभव होगा तो इसी से होगा। और फिर इसके बाद आपके यहाँ प्रतिष्ठाचार्य, लोकप्रिय प्रतिष्ठाचार्य भाई संजीव जी वगैरह ये बहुत अच्छे से सभा को बांध करके रखते हैं। मैं यही विराम लेता हूँ। 5 चीज़ें जरूर याद रख लेना और आप अपने अंदर देखने की कोशिश करना। क्या देखना? कि हमने अपने जीवन में शांति, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या आ रही कि नहीं आ रही? संतोष जीवन में कितना आ रहा है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि अभी और आगे की वृद्धि करना है? संतोष। और तीसरी बात साधना। बस इतना करना कि आप गृहस्थ अवस्था में रह करके साधु व साधना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये भावना तो बातें ही हो रोज। बातें के नहीं बातें? कौन सी? उन्हीं जैसी चर्या में यह चेत सदा अनुरक्त रहे। कौन की जैसी चर्या भैया? कौन की जैसी? दुकानदारों की, झाड़ू पोंछा करने वालों की? कौन की जैसी? इसके ऊपर कहा विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव। जिनके पास से साम्य कहें, शांति कहें, संतोष कहें, अथवा समाधि कहें, शुक्ल ध्यान कहें, त्रिगुप्ति कहें, स्वरूप चरण चारित्र कहें, निश्चय रत्नत्रय कहें, ये सब शांति के पर्यायवाची नाम हैं। लेकिन आप लोग घर में रह कर के शांति को खोज रहे हो, तो ये शांति तुम्हें सिर्फ नाम निक्षेप की आएगी। भाव निक्षेप की तो शांति तब आएगी जब आप गृहस्थी को छोड़ करके और साधु बन करके जीवन यापन करोगे, तब वो शांति का अनुभव होगा। दुनिया की और किसी चीज में शांति नहीं होगी। इसलिए कहा है हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। इसलिए उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये भावना भाते हो तो शांति, संतोष, समता और साधना ज्यादा नहीं बढ़ पाते, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा एक एक कदम बढ़ करके मंजिल की ओर कदम करें। और सहयोग जो धर्म के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सहयोग करने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ मैं विराम देता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सभी लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। कल अपना मानस तैयार करके रखिएगा सभी लोग। मुनि संघ से निवेदन सभी समाज का है और महाराज जी अभी यहीं पर रुकेंगे। हमारे रोहित भाई शरद जी जो पूर्व